बादशाह बेगम कहने को तो बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी है जो पहले नहीं सुनाई गई। सिबलिंग राइवलरी के ऊपर, पावर इन पॉलिटिक्स एंड जो ईगोज़ होती हैं फैमिलीज़ के अंदर, जिसकी वजह से भाई भाई का नहीं रहता, बहन बहन की नहीं रहती। ये बहुत पुरानी कहानियाँ हैं जो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम इनके बारे में भी बात करें और सुनाएं। इज्जत को हमेशा औरत से ही मंसूब किया जाता है और कुर्बानी भी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। शायद इसीलिए तो जब ये रोल ऑफर हुआ तो क्या तासुरात थे आपके? ऑब्वियसली किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा रोल अगर ऑफ़र हो जहाँ पर वो इतने सारे लेयर्स हैं, इतना सारा दिस सो मच टू एक्सप्लोर, कोई भी मना नहीं करेगा। बादशाह बेगम लग तो प्राइमरीली यही रहा है कि एक औरत की कहानी है, बट एक औरत की कहानी नहीं है। ये उस औरत के साथ साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं उनकी कहानी भी है। ये वो पाक जगह है जहाँ से पीरापुर की रूहानी ताकत और रिवायात ने जन्म लिया था। जैसे हमने बात की कि एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड है हमने क्रिएट की है जिसका नाम पीरापुर है। वहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, वहाँ औरत मर्द किस तरह चीज़ों को चलाती है। औरतों को पावरफुल दिखाना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना सब्सटैंशियल दिखाना इम्पोर्टेंट है। आप कॉफ़ी पे मेरे साथ चलेंगे? एक्चुअली अगर आप फ्री हैं, मैं बोर हो रहा था और आपकी पोइट्री बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा आप मुझे कोई अच्छी बात ही सुना देंगी। अली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम जैसे अभी बात भी कर रहे थे, आप वो वाहिद मेल कैरेक्टर हैं शायद जो ज़ारा के भाई नहीं हैं इस ड्रामा में। ठीक है, तो आप लोगों का खानदानी ताल्लुक नहीं है, बाकी सभी सिबलिंग्स हैं। सो एक रोमांटिक आप लोगों का सीक्वेंस है। कभी कभार होता है, मुझे काफ़ी दफ़ा मुझे वो जेलसी भी हुई है यार कि यार मुझे तुम लोग की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है। इतना इनका इंटेंस एक फैमिली स्ट्रक्चर है और ऊपर से इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हैं। बट इट्स ऑल्सो नाइस बीइंग अवे फ्रॉम इट ऑल्सो, देन मेरे कैरेक्टर, मैं उस कैरेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो दे सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरा ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर क्या है, उसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उसको वो बड़ा एक जो है ना एक सिंपल माइंडेड लड़का है जिसकी गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं। एक बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, दिल से सोचने वाला कहते हैं ना, जिससे वो दिल से सोचता है। और जैसा अली रियल लाइफ में है, मतलब कि मुझसे कम थोड़ा, बट खुश मिजाज है। ही इज चार्मिंग टू बी अराउंड, जैसे तुमने कहा। और I said दिल से सोचते हैं। तो आई थिंक उसमें मुझे पसंद ये है कि इन कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा फिट करता हूँ, क्योंकि ये सारे एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल हैं। यहाँ एक सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, टप करके मैं बीच में आ जाता हूँ। तो कॉमिक रिलीफ भी है, तो है इस तरह। मैंने साथ में जिमिंग भी छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर लड़का कॉलेज जाता है इस टाइम पे तो वो जिम शिम तो हर बंदा नहीं जाता अगर इतना सोचता है, लेट सो के उठता होगा। इन्होंने जिम छोड़ दिया। कोई ऐसी कैरेक्टर के लिए आपकी ट्रांजिशन थी, कोई ऐसा उसको? मैं 2 दिन वहाँ फरहान और अबुल के साथ भागने गई थी। बट फिर वो लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया। हमजा सुहेल बहुत जिम जाते थे, लाड़काना में भी, इन्होंने भी, सब ने अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ ली थी। मैंने जब बहुत ज़्यादा अपने आप को छोड़ दिया, फिर मैंने कहा वापस आना पड़ेगा, थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमजा जिम जाते थे, ये लोग जिम जाते थे, और एक पूरा घर का सिस्टम था, खाना इतने बजे लगेगा क्योंकि सब जिम गए हुए हैं, वापस आना है। सो आई थिंक ट्रांजिशन, आई थिंक आई वर्कड मोर ऑन द वॉइस मॉड्यूलेशन पार्ट ऑफ इट, जिसमें मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा चेंज किया, जिसमें अली हंसते भी थे उस बात पर कभी कभी। नहीं तो मुझे डर लग रहा था। हाँ वही, क्योंकि कुछ सीन्स में ऑब्वियसली मैं जब ऊंचा बोल रही थी तो अली ने एक छोटा सा प्रैंक सेट पे किया था कि उन्होंने अपनी आवाज़ बिल्कुल पतली कर दी थी, तो सबको बहुत हंसी आई। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ही कहूँगा तो मैं इतना ऊंचा बोलती हूँ। अकल की कमी, वरना जो बात समझा रही हूँ वो समझ आ जाती। बस यही समझ, मैं तो हूँ ही ऐसा। अच्छा ठीक है, फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। क्यों जहारा, क्या करोगे? मरवा दोगी? मरवा दो, मैं नहीं डरता। मुझे अपनी कंफर्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का बहुत सारा क्रेडिट अपने सेट के मर्दों को देना है, बिकॉज़ जब आप सेट पे होते हैं तो फेलो एक्टर्स उनके रिएक्शन के ऊपर आप फीड करते हैं, और बी इट माई डायरेक्टर या मेरे प्रोड्यूसर या मेरे मेल एक्टर्स, इनके साथ सीन में व्हाटएवर आई हैव वांटेड टू डू, चाहे गन पकड़नी है या खंजर निकालना है या धक्का देना है। आपके लिए क्या अट्रैक्शन थी इस प्रोजेक्ट में?
नहीं एक तो खैर बादशाह बेगम नाम ही इतना ख़तरनाक है, तो यू नो यू ऑलवेज आप वैसे ही कान खड़े हो जाते हैं जब आप सुनते हैं कि बादशाह बेगम जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है। मैं काश एक मर्द वाला वर्जन भी होता, बादशाह बेगम आदमी, यू नो बेगम मतलब कि बिल्कुल ही बेगम हूँ, बट तो ऑल्सो बख्तियार फिट मी वेल, सो एंड आई हैड टू लुक एट, मैं एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी देखना है कि जो आपका कंज्यूमर है, जो ऑडियंस है, वो बिलीव कर पाएगी, उन्हें वो ये तो नहीं कहेगी यार ये कहाँ से लगता है इंटीरियर का या ऐसे कुछ, यू नो। हम लोग करते ये थे कि हमारे आई थिंक सबसे बेस्ट जो मज़े का टाइम होता है कि हम लोग शूट से फारिग होते थे, क्योंकि हम सारे एक ही हवेली में रह रहे थे, तो एक बॉन्डिंग बहुत हम सबकी हो गई। डिनर के बाद ग्रीन टी और डिनर चाय के बाद ग्रीन टी, और वो भी बॉनफायर, ठंड थी तो हम एक बॉनफायर बनाते थे और हम फिर चाय स्टोरी सुनाते थे, एक्सपीरियंसेस एक दूसरे को सुनाना। वो आई थिंक वाज वेरी नाइस। उसमें मतलब एक डरावनी कहानियां भी फिर वो भी हमने एक दूसरे को डराया भी, और फिर उसके बाद हम एक्सपीरियंसेस एंड फिर हम फिलॉसफी की बातें, शहजाद नवाज साहब सच अ वेल रेड मैन, शायरी, पता नहीं क्या शायरी, और बड़ा हमें एंजॉय किया। फरहान से गाने भी सुने हमने मज़ा आया, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तरह अटायर या उस लुक और फील के लिए कोई ऐसी चीज़ थी दैट यू प्रैक्टिस, ये सब कैरी करना, गन वगैरह, या पास्ट का आपका कोई एक्सपीरियंस था? एक्चुअली नो, माय फादर इज़ अ सोल्जर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, तो गन्स तो मैंने देखी अपने घर में, कभी यूज़ नहीं की, बट सेट पे जब मैं जाती थी और मेरे हाथ में कोई सीन में गन आती थी तो खिज़र कहते थे कि अब भी एक्साइटेड हो जाएंगी और ये सीन पे फोकस नहीं करेंगी, तो मैं गन हटा रहा हूँ सीन से, तो कहती नहीं, एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी मेरे लिए, बट दोनों हाथों से उठा लिए, कभी एक से AK-47, कभी दूसरे, तो मैं गन इंस्पेक्टर था सेट पे। हाँ, ये देखते थे कि सारी चेंबरें सब सेट हैं, सब चेंबर एम्प्टी है, मैगज़ीन खाली हैं या नहीं है, क्योंकि आजकल जो है सेफ्टी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ती है, तो बस आई थिंक फिजिकली तो मैं इतनी हूँ काबिल के गन उठा लूँ, शायद बंदा भी उठा लूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी तो मुझे फिक्र नहीं रही। हाँ, बट आई थिंक सारे प्रोसेस में हमने, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो उसमें नीचे एक बादशाह बेगम का पूरा जोड़ा, उसके नीचे बूट्स हील वाले पहनने पड़े थे, तो कमर रह गई है थोड़ी सी। ऐसी क्या बात है कि मैं भी अंदर नहीं जा सकता? हुजूर, वो मुझे नहीं पता। ठीक। तेरी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। अली और ज़ारा हमारे साथ थे जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमजा सुहेल, कोमल मीर और अबुल हसन। हमजा जो है वो शामिर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोमल रोशन आरा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और अबुल हसन जो है वो मुराद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बादशाह बेगम के बारे में जो एक बात अब तक सबको पता है, दैट इज़ के सिबलिंग्स राइवलरी जो है इज़ द की थीम। अब हम राइवल्स भी हैं, जो कि ऑन कैमरा हम राइवल्स हैं, बट ऑफ कैमरा मैं बोलता हूँ कि ऐसे सगे बहन नहीं क्या होंगे जो हम लोग फैमिली बन के बैठे हुए थे वहाँ पे। एक दिन हम लोग सारे बाहर बैठे हुए इसी तरह आग लगाकर आफ्टर वर्क, और रात के कोई 1 बज गए होंगे, बाहर कहीं से आवाज़ आई फायरिंग की। अब हमें क्या पता उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या होता है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो बाहर कहीं गांव में कोई चोर आया था पीछे वाली साइड पर, तो गांव में ऐसा होता है कि घर वाले वगैरह लोग ना फायरिंग करके दे अलर्ट द चोर कि भाई इधर मत आना। अंदर से वो गार्ड्स भागे हैं लॉन में, अब वो लॉन अंधेरा है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन सब ने शोर डाल दिया कि जी वो चोर अंदर आ गए हैं, और चोर अंदर भी ऐसे हैं कि वो हमें मारने आए हैं, कि हम इतना डर गए हैं। इतने में क्या हुआ जी, हम सारे ये लोग ऊपर चले गए, भाग रहे हैं ऊपर, और मैं रिबा नीचे खड़े हैं। अब जेट लैग, ठीक है, जेट ब्लैक हुआ है। हमने ये देखा कि जो एंट्री का दरवाज़ा है ना, वहाँ पे एक बंदा है जो नॉब कर रहा है, और वो ऐसे नहीं आया, वो अब वो नज़र आता था हर खिड़की से। एक तेज एक चीज़ आई है और आके दरवाजे में लगे, और उसने दरवाजे में बैंगिंग शुरू कर दी। उस टाइम बस कहने आप मैं भी इस बात पे ही मान लिया कि आज रिबा खींचने वाली है। अब ऊपर हम जाके कमरे में सारे बंद होके बैठ गए, एक कमरे में सब साहब के कमरे में घुसे हुए हैं। 4 लोग बाथरूम में हैं और 5-6 लोग कमरे में हैं, कुछ 9-10 हम लोग थे, और सारे उधर फैले हुए हैं। था कुछ भी नहीं, मतलब अगले दिन सब हंस रहे थे कि हमने क्या किया और हम यूं मुंह छुपाते फिर रहे। बादशाह बेगम ने खुद उस बच्ची की अकीके की रस्मात को अपने मुबारक हाथों से अदा करने का फैसला किया। क्या बकवास कर रहे हो मुराद? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो आपकी तरह किसी चीज के लायक भी नहीं हूँ।
जितना पॉजिटिव आप लोगों के सेट का माहौल मुझे अंदाजा हो रहा है, उतना ही नेगेटिव आपका कैरेक्टर लग रहा है। उसके बारे में बताएं। मुराद को जब मैंने पढ़ा था तो इसकी खसलत जो थी वो मैंने मछली से निकाली थी। रीज़न, मुराद जाल में आएगा, किसी के हाथ में नहीं आएगा। कि जब मैंने इनिशियली इसको स्टार्ट किया था तो बाल बहुत छोटे थे, सो फॉर दैट आई हैड टू डू माई गेटअप। उसके लिए पहले यहाँ कराची से गेटअप आर्टिस्ट पकड़ा, उसको क्रिएट बोला कि जी ऐसा लुक चाहिए, वो पूरा उसने क्रिएट करके दिया लुक। देन आई वेंट टू द प्रोडक्शन हाउस, वहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को हमने कंटिन्यू रखना है। बट देन द पॉइंट वॉज रेज कि भाई इसको गेटअप में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि घंटे से 1.5 घंटा रोज़ाना लगता है उस गेटअप के लिए। सो वो उसमें टाइमिंग इश्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है इस चीज़ को शूट करने के लिए। हमने नंबर ऑफ सीन्स भी करने होते हैं। सो वो दैट आई सेड कि ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप मुझे जिस टाइम बोलेंगे, मैं अपने कॉल टाइम पे अगर आपका 9 बजेगा मैं 8 बजे आ जाऊँगा, लेकिन मैं ये गेटअप तो करवाऊँगा इसकी। बख्तियार सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम नहीं छीन सकते उसे मुझसे। कैरेक्टर्स की हम बात करें तो आई थिंक रोशन आरा का कैरेक्टर इज ग्रे। People tell me that I don't, my face, I have a very baby face. तो उसके साथ नेगेटिव कैरेक्टर को कैरी करना वो कैसे होगा? तो और देन अगेन थर्ड थिंग वाज कि इतना जल्दी करियर में नेगेटिव कैरेक्टर करना भी चाहिए या नहीं। बिकॉज आई रिमेंबर जब मुझे बादशाह बेगम ऑफर हुआ था, मैं बेनाम की शूट कर रही थी एंड हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ एक आंटी थी जो कि मेरा ड्रामा बहुत पसंद कर रही थी। एंड शी केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि आई रियली लाइक योर वर्क, वो व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट? तो आई टोल्ड हर लाइक आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर नेक्स्ट। शी गोज लाइक कि मैं तो नहीं देखूंगी। मैंने कहा क्यों आंटी? कहती नहीं मैं तुम्हें नेगेटिव कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। कुछ हिडन ट्रॉमाज हैं रोशन आरा के, जिसकी वजह से वो वैसी है जैसी वो है। और वो हिडन ट्रॉमाज कभी कभी नज़र आते हैं। लाइक इफ़ शी इज़ स्क्रीमिंग तो कहीं ना कहीं उसका एक मोमेंट होगा जहाँ वो शी इज़ ब्रेकिंग डाउन, राइट? बिकॉज देन अगेन वो एक इंसान है, वो कोई डायन तो है नहीं कि हर वक्त बस वो अपने वैम्प मोड में हो। इन किरदारों से हम बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे तो शामिर इज़ द गुड बॉय, जितना मुझे समझ आया है। सो उसके बारे में बताएं। शामिर इज़ रिलेटिवली येस वेरी पॉजिटिव कंपेयर्ड टू वो सारे बहन भाई, लेकिन जब वो भी इस फैमिली के साथ आकर रहना शुरू कर देता है और घुल मिल जाता है, तो वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है।